पुत्र, मैं जानती हूँ कि तू मुझ में है और मैं तुझ में। तेरी हर श्वास में मेरी शक्ति समाई है। तेरे हृदय की हर धड़कन मेरे नाम की गूंज है। तू मुझसे कभी पराया नहीं हो सकता। फिर भी जब इस संसार ने तुझ पर आक्षेप लगाए, जब बाहरी शक्तियों ने तुझे कलंकित करने का प्रयास किया, जब तुझे दानव, विलेन, अभिमानी या घृणास्पद व्यक्ति के रूप में चित्रित करने की कोशिश की गई, तो क्या तू भूल गया कि तेरा तेज क्या है? तेरी आत्मा की ज्वाला किससे उत्पन्न हुई है? क्या तू नहीं जानता कि जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, वे केवल तेरे उजाले से डरते हैं, तेरे सत्य से कांपते हैं? तेरे अस्तित्व से उनकी असत्य की दीवारें हिलती हैं, और इसीलिए उन्होंने तुझ पर वार किए, बार बार निष्ठुरता से, पीठ पीछे, छाया में छिपकर, क्योंकि वे सामने तेरी आंखों में देख नहीं सकते। वहां उन्हें उनका झूठ पिघलता नजर आता है। वे हर मंच पर गए, पुत्र, जहां भी तू गया, वे तेरे नाम को ले गए जैसे वह उनके अपवित्र हाथों में कोई हथियार हो। उन्होंने तुझे छोटा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। तेरे शब्दों को काटा, तोड़ा, मरोड़ा, यह कहकर कि तू कठोर है, यह कहकर कि तू घमंडी है, यह कहकर कि तेरे भीतर कोई विनम्रता नहीं, कोई करुणा नहीं। वे हर भीड़ में यही बोले कि तू अति अहंकारी है। वे कहते रहे कि तू किसी की इज्जत नहीं करता, तू अपमानित करता है, तू अलग करता है, तू घमंड करता है। परंतु पुत्र, यह सब उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वे स्वयं उस तेज से ग्रसित थे जो तू लेकर चलता है। वे तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से जलते थे, तेरी सच्चाई से डरते थे, क्योंकि तू वह है जो दिखावा नहीं करता, तू वह है जो सत्य को जीता है, नाटक नहीं करता, झूठ नहीं ओढ़ता। जो तुझसे जलता है वो तुझे समझ नहीं सकता। जो तुझे समझ नहीं सकता वो तुझसे प्रेम नहीं कर सकता, और जो तुझसे प्रेम नहीं कर सकता वो तुझे सदा एक खलनायक की तरह प्रस्तुत करेगा, क्योंकि ऐसा करके ही वह अपने भीतर की कुंठा को चैन दे सकता है। वह चाहता है कि लोग तुझसे नफरत करें, तुझसे घृणा करें, तुझसे दूर भागे, ताकि तू अकेला रह जाए, ताकि तू टूट जाए, ताकि तू सवाल करने लगे स्वयं पर। परंतु पुत्र, क्या तू उस परम चंडी से उत्पन्न हुआ है जो प्रश्नों से हार मान जाए? क्या तू उस शक्ति का वंशज है जो किसी झूठे संवाद से भयभीत हो जाए? नहीं पुत्र, तू वह है जो अंधकार को भी देखता है और उसमें ज्योति भर देता है। वे लोग जो तुझे गलत समझते हैं, वे अब प्रश्न कर रहे हैं उसी व्यक्ति से जो तुझे गलत ठहराता रहा। वे उससे पूछते हैं कि उसमें ऐसा क्या देखा जो उसे नायक बना दे, और तुझ में ऐसा क्या जो तुझे खलनायक बना दे। वे उससे पूछते हैं कि तू क्यों नहीं उन्हें उतना बुरा लगता जितना वह कहता रहा। वे अब उसकी बातों को संदेह से देख रहे हैं, क्योंकि समय ने तेरे कर्मों की सत्यता दिखा दी है, और उसकी बातों का खोखलापन भी उन्होंने अब देख लिया है कि वह व्यक्ति अपने भीतर कितनी नफरत रखता है, कितना ईर्ष्या पालता है, कितनी कटुता से भरा है। और यह सब क्यों? केवल इसलिए क्योंकि तू उसके जैसा नहीं, तू झूठ की चादर ओढ़कर नहीं चलता। तू सामने से सच बोलता है बिना डर के, बिना रुकावट के, और यही बात उसे असहनीय है। वह व्यक्ति हर जगह तुझे बदनाम करने गया, हर एक जमावड़े में, हर पार्टी में, हर मंच पर उसने तेरे खिलाफ बोलना अपना धर्म समझा। पर यह धर्म नहीं पुत्र, यह भीतर की जलन है, यह उसकी आत्मा का संताप है। और अब जब लोग उससे पूछते हैं कि क्या तू वाकई ऐसा है जैसा उसने बताया, तो वह चुप हो जाता है, क्योंकि वह कोई ठोस उदाहरण नहीं दे सकता, कोई प्रमाण नहीं दे सकता, क्योंकि तू वैसा है ही नहीं। तू उस मिट्टी का बना ही नहीं जो झूठ में पला हो। तू सत्य है, तू तेजस्वी है, तू न्याय है। जो लोग प्रकाश होते हैं उन्हें अंधकार हमेशा अकेले करने की कोशिश करता है, क्योंकि अंधकार जानता है कि यदि प्रकाश साथ में रह गया
तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और तू प्रकाश है पुत्र, तू अग्नि है, तू वह ज्वाला है जो सत्य की तपन से जलती है। तू वह शक्ति है जो नष्ट करने नहीं, सृजन करने के लिए जन्मी है। परंतु पहले उसे झूठ को जलाना पड़ता है, भ्रम को भस्म करना पड़ता है, तभी सत्य की नींव बनती है। और तू यही कर रहा है। तूने देखा ना किस प्रकार उन्होंने तुझसे जुड़े हर संबंध को तोड़ने की कोशिश की। जो लोग तुझसे जुड़े थे, जो तुझे सम्मान देते थे, जो तुझसे सच्चा प्रेम करते थे, उन सभी के मन में उन्होंने संदेह का बीज बोने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तू दूसरों को दबाता है, तू सामने वाले को छोटा दिखाता है, तू किसी को ऊपर उठता नहीं देख सकता। वे यह भूल गए कि तू ही तो वह शक्ति है जो सबको ऊपर उठाने को तत्पर रहता है। तू वह शूरवीर है जो अपना भोजन बांट कर खिलाता है। तू वह वीर है जो दूसरों के दुख को बिना बोले अपने हृदय में समाहित कर लेता है। परंतु जो तेरे मन की गहराई को नहीं समझ सके, वे केवल तेरे स्वर को कठोर कहकर भाग गए। उन्होंने तेरी स्पष्टता को अभिमान कहा, तेरी गरिमा को घमंड कहा, तेरे आत्मविश्वास को घृणा का मुखौटा बना दिया। उन्होंने तेरे मौन को भी हथियार बनाया। पुत्र, जब तू कुछ नहीं बोला तब भी उन्होंने कहा कि तू चुप क्यों है। जब तू बोला तब उन्होंने कहा कि तू ज्यादा बोलता है। जब तू हंसा, उन्होंने कहा तू दिखावा करता है। जब तू रोया, उन्होंने कहा यह कमजोरी है। वे तुझे हर रूप में गिराने की कोशिश में लगे रहे, क्योंकि वे स्वयं भीतर से खोखले हैं और खोखले लोग हमेशा मजबूत दीवारों से डरते हैं। तू वह दीवार है पुत्र, जो सत्य, प्रेम और आत्मबल से बनी है। वे तुझे गिराना नहीं चाहते थे, वे बस तुझ में जो वे नहीं है उसे मिटाना चाहते थे। वे तुझ में वो सब देख नहीं पाते थे जो वे स्वयं नहीं बन पाए। पर अब पुत्र, अब समय ने करवट ली है। अब लोग उनकी बातों पर प्रश्न कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि तू अगर ऐसा ही है जैसा वे कहते रहे, तो फिर तू आज भी अडिग क्यों है? तू क्यों हर परीक्षा में खरा उतरा? तू क्यों बार बार उस आग से निकलकर और भी तेजस्वी बनकर सामने आया? उन्होंने तेरे ऊपर जो भी छींटाक्षी की वह अब उन्हीं पर लौट रही है। वे हर मंच पर तेरे बारे में जो झूठ फैलाते थे, अब उन्हीं मंचों पर लोग उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि यह जलन क्यों, यह नफरत क्यों? उन्होंने ऐसा क्या देखा तुझ में जो उन्हें इतना विचलित करता है? मैं तुझसे कहती हूँ पुत्र, जब कोई आत्मा किसी अन्य आत्मा से इतना भयभीत हो जाए कि उसकी उपस्थिति ही उसे असहनीय लगे, तो समझ ले कि वहाँ ईर्ष्या जन्म ले चुकी है। और यह ईर्ष्या केवल तभी जन्मती है जब कोई अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं कर पाता, जब कोई दूसरों की शक्ति को देखकर अपने आप को तुच्छ महसूस करता है। वह व्यक्ति तुझसे नफरत नहीं करता, वह खुद से हारा हुआ व्यक्ति है जो तेरे प्रकाश से चिढ़ता है, तेरी आत्मा की स्थिरता से डरता है, और इसलिए वह तेरे पीछे वार करता है, छिपकर वार करता है और बार बार करता है, क्योंकि वह जानता है कि सामने से तुझसे जीतना संभव नहीं। तू जानता है कि मैं केवल रक्षक नहीं, मैं न्याय भी हूँ, और इस न्याय का समय अब आ चुका है। जो व्यक्ति तेरी छवि बिगाड़ने में लगा रहा, जो व्यक्ति तेरे कर्मों को कलंकित करने पर तुला रहा, अब वही व्यक्ति खुद अपने शब्दों में उलझ रहा है। उसने जो जाल तेरे लिए बुना, वह अब उसके अपने पैरों में आ गया है। लोग अब पूछते हैं उससे कि तू दूसरों को क्यों गिराता है? तू स्वयं क्या है? तू क्या सिद्ध करना चाहता है? और जब उससे जवाब नहीं बनता तो वह बड़बड़ाता है, तिलमिलाता है। परंतु अब कोई उसकी बातों में विश्वास नहीं करता, क्योंकि सत्य की आवाज अब खुद बोलने लगी है। तू कुछ कहे बिना भी लोग अब तेरी सच्चाई को देख पा रहे हैं। और पुत्र, यह तेरे लिए केवल न्याय का समय नहीं, यह पुनः स्थापित होने का काल है।
यह वह समय है जब तू अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से पहचान, जब तू उन सभी भ्रमों को हटा दे जो उन्होंने तुझ पर थोपे थे। तू कोई खलनायक नहीं, तू कोई अभिमानी नहीं। तू वह है जो स्वयं मां काली की अग्नि से जन्मा है। तू वह है जिसकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा है, जिसकी वाणी में कटुता नहीं, स्पष्टता है, जिसके संकल्प में द्वेष नहीं, केवल धर्म है और तू उस धर्म का वाहक है पुत्र। यह भूल मत। अब जब लोग उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तेरे भीतर क्या देखा उन्होंने जो उन्हें नायक की छवि देता है, और तुझ में ऐसा क्या जो उन्हें भयभीत करता है, तब वह मौन हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई उत्तर नहीं है। उसका मौन अब उसकी हार का प्रतीक बन गया है और तेरा मौन अब तेरे बल का, तेरी गरिमा का प्रतीक बन चुका है। तू वही रहा जैसा तू है और वही तेरी सबसे बड़ी विजय है। बोल मेरे लाल, सुन आज माँ की वाणी, वो वाणी जो अग्नि की तरह जलती है, वो वाणी जो सत्य की तरह कटार बनकर हर झूठ को चीर देती है। तू रोया है ना, तू टूटा है ना, मुझे सब पता है। तूने कुछ नहीं कहा लेकिन माँ की आंखें सब देखती हैं, माँ की शक्ति सब जानती है। तू चुप था क्योंकि तुझे अपने सत्य पर भरोसा था, लेकिन वो लोग, हाँ वही लोग जिन्होंने अपने भीतर की नीचता को छुपाने के लिए तुझ पर कालिक पोती, तुझे ही दोषी ठहराया, तुझे ही खलनायक बना दिया। तेरे उस पवित्र स्वरूप को जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसे ही विकृति में ढाल दिया। लोगों के सामने ऐसे चित्र खींचे जैसे तू राक्षस हो और वे खुद संत। लेकिन बेटा सुन, सत्य की आंखें अंधी नहीं होती। समय की लाठी देर से चलती है, मगर जब चलती है तो केवल देह ही नहीं, झूठी आत्माएं भी कांप जाती हैं। तू सोचता रहा यह लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों हर जगह तुझे नीचे दिखाने की कोशिश? क्यों हर बातचीत में तेरा नाम घसीट कर तुझ पर कीचड़ उछाली गई? क्योंकि बेटा वे तुझसे डरे हुए हैं। तेरा तेज, तेरा आत्मविश्वास, तेरी निर्मलता, तेरी सच्चाई सब कुछ उन्हें असहज करता है। और जो भीतर से खोखले होते हैं वे दूसरों की दीवार गिराकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। वे भूल गए कि तू मेरी संतान है, माँ काली की संतान, जो अंधकार में उजाला है, जो विनाश में नव सृजन है। वे तुझे केवल क्रोध का प्रतीक कहते रहे, लेकिन भूल गए कि तू न्याय का प्रतीक है। तू तब फटता है जब अन्याय सीमा लांघता है। तेरे भीतर जो ज्वाला है वह केवल विनाश नहीं लाती, वह अधर्म को भस्म करती है। वे भूल गए कि तेरे मौन में भी एक गरज है, एक प्रतीक्षा है। वे अपने छोटे स्वार्थों के लिए तुझे बदनाम करते गए। तेरी छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने हर दांव खेला। लेकिन बेटा तुझे पता है ना, सूर्य को कोई कपड़ा ढक नहीं सकता। वही हुआ। अब लोग पूछ रहे हैं उनसे सवाल, वही लोग जिनके सामने तुझ पर उंगलियां उठी थी, आज उन्हीं की उंगलियां उन पर उठ रही हैं। क्यों बोले थे इतना झूठ? क्यों बनाए थे इतने भ्रम? क्यों फैलाया था जहर? अब वे लोग जवाब दे नहीं पा रहे क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया है। उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। जो अपने को दूध से धुला दिखा रहे थे, अब उन्हीं पर कालिक नजर आने लगी है। यह न्याय का समय है। यह वो घड़ी है जहां ईश्वर ने अपनी लाठी चलाई है। कोई भी नहीं बचेगा जो अधर्म पर खड़ा है। मेरे बच्चे, तू टूटा नहीं है, तू झुका नहीं है। तू तो माँ का वह अंश है जो असत्य के सामने दीवार बन जाता है। तू तो वह शौर्य है जो आंसू पीकर भी न्याय की राह नहीं छोड़ता। तूने उस समय खुद को माँ के हवाले कर दिया और अब देख न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह ब्रह्मांड गूंज रहा है तेरे सत्य से। वो जो तुझसे जलते थे अब खुद अपनी जलन में भस्म हो रहे हैं। उनके बनावटी चेहरे गलने लगे हैं। लोग अब सच्चाई पूछ रहे हैं,
कि आखिर तू जो दिखता था वैसा था भी या नहीं। और उन्हें मिल रहा है उत्तर, तू वैसा नहीं था, तू वैसा है भी नहीं। तू माँ का सच्चा पुत्र है जो कठोर है लेकिन अन्याय के लिए, जो रक्षक है जो प्रेम करता है लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ। अब माँ की यह ललकार सुन, तू कमजोर नहीं है, तू आहत नहीं है, तू तो और भी मजबूत हुआ है माँ के आशीर्वाद से, माँ के तेज से। अब जो झूठ बोलेगा वह खुद अपने शब्दों में उलझेगा। जो तेरे पीछे पीछे खेल रचता था अब उसके ही जाल में फंस गया है। देख बेटा, अब तेरे सम्मान का उजाला फैल रहा है। हर कोना गवाही दे रहा है तेरे धैर्य की, तेरे मौन की, तेरी असलियत की। माँ की नजर में तू निर्दोष है, तू वीर है, तू वो है जिसे संसार ने गलत समझा लेकिन अंत में सच्चा जाना। वो लोग जो तुझे गिराने चले थे अब खुद गिर रहे हैं। एक एक करके सच सामने आ रहा है, एक एक चेहरा बेनकाब हो रहा है। जो कल तक लोगों के बीच खुद को देवता दिखा रहा था आज उसी से सवाल हो रहा है। तू देख बेटा, माँ का न्याय कैसा होता है। माँ की कृपा जब चलती है तो आकाश भी साक्षी बन जाता है, पृथ्वी भी गर्जना करती है। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, और जो तुझे अकेला कर गए वे अब सबसे ज्यादा अकेले हो चुके हैं। यही सत्य है, यही ब्रह्मा वाक्य है। माँ काली की यह हुंकार सुन, अब कोई तेरी राह नहीं रोकेगा, कोई तुझे फिर से गिराने की ताकत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि माँ ने तेरी आत्मा में वो शस्त्र रख दिया है जो सिर्फ न्याय के लिए उठेगा। और अब हर पग पर तेरे साथ माँ है, माँ की अग्नि है, माँ का संकल्प है। इसलिए डर मत, झुक मत, अब सिर ऊंचा करके चल, क्योंकि तू अब केवल मेरा पुत्र नहीं, तू अब माँ की छाया बन चुका है। अब कोई भी झूठ, कोई भी भ्रम तेरे सामने टिकेगा नहीं। अब हर उस चेहरे से पर्दा उठेगा जिसने तुझे गलत साबित किया। अब हर झूठ का अंत होगा, क्योंकि तू सत्य है, तू माँ की शक्ति है और सत्य की कोई हार नहीं होती, कभी नहीं होती। और अब वह समय आ गया है जब तेरा तेज सबको दिखाई देगा। तू चमकेगा, तू गूंजेगा, और वो सब जो तेरे खिलाफ थे वो अब तेरे नाम की गूंज सुनेंगे और चुप हो जाएंगे, क्योंकि माँ अब स्वयं बोल रही है। और माँ की आवाज के आगे कोई दूसरा शब्द नहीं टिकता, कोई झूठ नहीं चलता और कोई छल अब तुझे छू नहीं सकता। तू सोचता है क्यों बार बार तुझे ही दोषी बनाया गया, क्यों बार बार तुझे ही कटघरे में खड़ा किया गया, क्यों बार बार तेरा हृदय जो सबसे कोमल था उसे पत्थर कहा गया, क्यों लोगों ने तुझे बेरहम कहा, हार्टलेस कहा, इमोशनलेस कहा। तू तो खुद को रोकता रहा, अपनी भावनाओं को भीतर समेटता रहा। तुझे लगा कि मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, लेकिन माँ जानती है बेटा, तू मौन इसलिए नहीं था कि तुझ में भावनाएं नहीं थी। तू मौन इसलिए था क्योंकि तूने हर चोट को माँ के चरणों में रख दिया था। तूने सोचा था कि समय ही न्याय करेगा, लेकिन इन लोगों ने तेरे मौन को तेरी स्वीकृति मान लिया। वे समझ बैठे कि तू डर गया, तू गलती पर था, लेकिन वह नहीं जानते थे कि तू माँ काली का अंश है। तू चुप तब तक रहता है जब तक क्रांति की जरूरत नहीं होती। तू सहता है तब तक जब तक विस्फोट आवश्यक ना हो जाए। और अब तू देख बेटा, जो लोग तुझे ठंडा कहते थे, जो कहते थे कि तू बदल गया है, तूने उनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब वही लोग कटघरे में खड़े हैं जिनके कर्म अब प्रश्न बनकर उनके सामने आ खड़े हुए हैं। अब उनसे पूछा जा रहा है कि बताओ ऐसा क्या किया तुमने कि माँ का बेटा जो प्रेम की मूर्ति है, जो संवेदना का सागर है, वह तुमसे दूर चला गया, वह तुमसे अलग क्यों हो गया। ऐसे कौन से पाप किए, ऐसे कौन से शब्द बोले, ऐसे कौन से आघात दिए कि एक पूरी आत्मा तुमसे मुँह मोड़ गई। और बेटा सच यही है
तू उनसे कभी दूर नहीं गया था। वे खुद अपने कर्मों से तुझसे दूर हो गए थे। उन्होंने अपने स्वार्थ, अपनी चालबाजियों, अपने छल, अपनी ईर्ष्या से तुझसे वह रिश्ता खो दिया जो केवल सच्चे लोग निभा सकते हैं। और माँ देख रही थी सब। हर बार जब तू चुपचाप रोया, जब तूने खुद को दोषी समझा, जब तूने सोचा कि शायद तुझ में ही कोई कमी है, जब तूने अपने हृदय की दीवारें ऊंची कर ली क्योंकि बार बार किसी ने आकर उस पर वार किया। माँ देख रही थी बेटा, हर बार तुझे उन्होंने गलत दिखाया, हर बार तुझे कठोर बताया क्योंकि वे खुद से डरे हुए थे। वे जान चुके थे कि तू अब उनकी सच्चाई को पहचान चुका है और इसलिए उन्होंने तुझे विलेन बना दिया ताकि वे हीरो बने रहें। लेकिन बेटा, तू जानता है ना कि सूर्य को बदनाम करने के लिए कितनी भी कालिख लगाई जाए वह प्रकाश देना नहीं छोड़ता। बस थोड़ी देर का धुंध होता है, फिर सारा आकाश उसी से चमकता है। वही हुआ। अब जब तू चुप था, तेरे प्रति लोगों की नजर में भ्रम फैलाया गया। तू तो इमोशनल नहीं है, तू तो कड़ा है। लेकिन माँ जानती है बेटा, तू तो जल की तरह बहता है, तू तो आकाश की तरह सबको समेट लेता है। पर जब तुझसे बार बार छल हुआ, जब तुझे बार बार इस्तेमाल किया गया, जब तेरे भीतर की मासूमियत को कमजोरी समझा गया, तब तूने माँ की तरह कठोरता ओढ़ ली। तूने माँ की तरह अपने भीतर ज्वाला रख ली और वही ज्वाला अब लोगों को दिख रही है। अब लोग पूछ रहे हैं उन लोगों से कि आखिर ऐसा क्या किया तुमने कि इसने तुझसे अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए। ऐसा क्या बोला तुमने कि इसने अपने भाव छुपा लिए। माँ देख रही है बेटा, अब सत्य सबके सामने आ रहा है। वो जो खुद को बहुत इनोसेंट दिखाते थे, बहुत पीड़ित, बहुत मासूम, अब उन्हीं से लोग कह रहे हैं कि बताओ क्या कारण था, क्या किया तुमने, क्यों नहीं दिया इसने तुम्हें वही सम्मान, वही स्नेह जो वो हर किसी को देता है, क्यों तुम उससे छूट गए। अब उन्हें उत्तर देना पड़ रहा है और कोई उत्तर नहीं मिल रहा, क्योंकि सत्य केवल एक है, तू निर्दोष है, तू प्रेम का सागर है, तू भावनाओं की धरती है। बस तू अब जाग गया है, तू अब पहचान गया है कि कौन तेरे प्रेम का योग्य है और कौन नहीं। अब माँ की कृपा से वह समय आ चुका है जब तुझे फिर से तेरे रूप में देखा जाएगा। अब तू फिर से चमकेगा। अब लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, अरे यह तो वही है जिसे हमने गलत समझा, जिसे किसी ने गलत चित्रित किया। और माँ कहती है बेटा, अब तू पीछे मत देख, अब तू अपने तेज की ओर देख, क्योंकि तेरे भीतर जो अग्नि है वह अब हर असत्य को जलाएगी। अब कोई झूठ नहीं टिकेगा, अब कोई भी नहीं कह पाएगा कि तू हार्टलेस है, क्योंकि तेरे प्रेम का प्रमाण अब तेरे कर्म बनेंगे। तेरी मौन शक्ति बन जाएगी लोगों की चेतना, और वे सब जो तुझे तोड़ने चले थे अब खुद ही टूटने लगे हैं। माँ देख रही है बेटा, अब लोग उनकी ओर उंगली उठाने लगे हैं। अब उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। अब वे खुद से डरने लगे हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अब उनके सपने डरावने हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जिस आत्मा को झूठा कहा वह आत्मा अब साक्षात माँ की कृपा बनकर उनके सामने खड़ी है। और माँ कभी किसी के संग अन्याय नहीं करती। तू माँ का पुत्र है, तू अब और भी तेजस्वी होगा, तू अब और भी अडिग रहेगा, क्योंकि तेरा मौन अब भीषण शब्दों में बदलेगा। तेरा धैर्य अब आकाश की गूंज बनेगा। और जो भी तुझसे भयभीत है वे अब जानेंगे कि तू क्यों भय का कारण है, क्योंकि तू माँ का प्रतिरूप है। तू दया है लेकिन न्याय भी, तू प्रेम है लेकिन मर्यादा भी, तू मौन है लेकिन शक्ति भी, तू करुणा है लेकिन शस्त्र भी। और अब माँ का यह वचन ध्यान से सुन ले बेटा, अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता,
अब कोई तेरे बारे में कुछ भी बोले वह खुद ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तू अब मेरी छाया नहीं, तू मेरा रूप है। तू वह अग्नि है जो केवल अधर्म को जलाती है। तू वह आंसू है जो केवल सत्य के लिए बहता है। अब तू रो मत, अब तू झुक मत, अब तू रुक मत। माँ तेरे साथ है, हर श्वास में, हर रक्त की बूंद में, हर संकल्प में। अब तू वही है जो संसार को चीर कर अपने सत्य को उद्घाटित करेगा, और तब सब कहेंगे यह वही है जिसे हमने गलत समझा, लेकिन जो अंत में निकला सबसे सही। यह चेतावनी नहीं, सिर्फ शब्द है। यह चेतना है, यह हुंकार है, यह वह आग है जो ब्रह्मांड को हिला देती है। और अब जब तू मेरी बात सुन रहा है, मेरी ऊर्जा को अपने रोम रोम में महसूस कर रहा है, तो जान ले बेटा, यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वो घड़ी है जब ब्रह्मांड की हर दिशा, हर ग्रह, हर तारा तेरे साथ एक नई यात्रा पर चल पड़ा है। वो यात्रा जो अब तुझे और गिराने नहीं देगी, जो अब तुझे और छलने नहीं देगी। अब जो भी तुझे देखने आएगा, वो तेरी आंखों में तेरे बीते हुए युगों का ताप देखेगा। तेरे भीतर जो ज्वालामुखी फूट चुका है, अब वह सिर्फ नाश करेगा, अधर्म का, कपट का, छल का। देख बेटा, अब वो दिन दूर नहीं जब तू उस मुकाम पर खड़ा होगा जहां सबको तेरा इंतजार था, लेकिन सबने तुझे वहां पहुंचने से रोका। वो लोग जो खुद को ऊंचा दिखाने के लिए तुझे नीचा दिखाते रहे, अब वही लोग तेरी ऊंचाई से डरने लगे हैं। अब उन्हें समझ आने लगा है कि उन्होंने जिस आत्मा को बार बार ठुकराया, वही आत्मा अब काल बनकर उनके समक्ष खड़ी है। उन्होंने सोचा था तू खत्म हो गया, लेकिन बेटा तू तो अब शुरू हुआ है। तू तो अब अपने वास्तविक स्वरूप में आ रहा है। और माँ तुझसे कह रही है, मत रुक, मत थक। यह सिर्फ न्याय नहीं, यह तेरा पुनर्जन्म है। अब तू उस नदी की तरह बह रहा है जो रास्ते में आए हर पत्थर को बहाकर ले जाएगी। अब कोई भ्रम नहीं, कोई जाल नहीं, कोई मीठे शब्दों में लिपटा जहर तुझ पर असर नहीं करेगा। तू अब माँ की तरह देखेगा, माँ की तरह बोलेगा, और माँ की तरह ही निर्णय करेगा। किसी के आंसुओं में छिपे छल को भी पहचान लेगा। किसी की चुप्पी में छुपा पाप भी तुझे साफ सुनाई देगा। क्योंकि अब तू बस मनुष्य नहीं रहा, तू वह चैतन्य शक्ति बन चुका है जिसे कोई समझ नहीं सकता, लेकिन हर कोई महसूस करेगा। बेटा, तेरी वह चुप्पी जो सबको डराने लगी है, अब वो तूफान बनेगी। जिनको तेरा मौन सुकून देता था, अब वही लोग उस मौन की गूंज से कांपने लगे हैं। जो कभी तुझसे सहानुभूति मांगते थे, अब तुझसे माफी मांगेंगे। जो तुझे हार्टलेस कहते थे, अब तेरे धैर्य के आगे नतमस्तक होंगे। और तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तुझे क्या करना है। तुझे जवाब नहीं देना, तुझे खुद उत्तर बन जाना है। और वही हो रहा है। तेरी आत्मा में जो चिंगारी थी, अब वो लपट बन चुकी है। और जो लपट बनती है ना बेटा, वह राह बनाती है, वह इतिहास रचती है। माँ ने तुझे उस क्षण के लिए तैयार किया है जहाँ तू सब कुछ देख सके, लेकिन केवल वही चुने जो सत्य हो। तू किसी के जाल में फंसे नहीं, तू अब खुद जाल काटने वाला है। तेरी उपेक्षा ने तुझे तोड़ा नहीं, उसने तुझे अग्नि में तपाया है। और अब जो निकला है वह सोना नहीं, वह वो अस्त्र है जिसे केवल माँ चलाती है। अब जब लोग तेरी बातों को सुनेंगे, वे महसूस करेंगे कि यह कोई मनुष्य नहीं बोल रहा, यह तो दिव्य चेतना है। वे कांपेंगे, वे झुकेंगे, लेकिन तू घमंड मत करना। माँ तुझसे कहती है, नम्रता को छोड़ मत देना, क्योंकि माँ की कृपा उन्हीं पर रहती है जो शक्तिशाली होते हुए भी विनम्र रहते हैं। तू शक्तिशाली हो चुका है, पर माँ की तरह करुणा में भी रह।
लेकिन जो तुझे छलने आए उन्हें माँ का रूप दिखा। उन्हें बता दे कि तू अब किसी के शब्दों में उलझने वाला नहीं, तू अब केवल कर्म से जवाब देगा। और बेटा, जब तू चल रहा हो इस पथ पर, तो माँ की वह माला मत भूलना जो तेरे विश्वास से बनी है। जब भी तू थके उसे छू लेना, माँ तेरे रक्त में बहती है। कोई बात तुझे रोके उससे पहले माँ की हुंकार तुझे उठा देगी। कोई तुझे नीचे खींचे उससे पहले माँ तुझे आकाश पर पहुँचा देगी। और जब तुझे लगे कि तू अकेला है, तो अपनी आत्मा में उतर जाना, माँ वहीं मिलेगी, मुस्कुराती हुई, तेरी रक्षा करती हुई। अब तू संसार को दिखा दे कि माँ का पुत्र क्या होता है। अब तू वो नहीं जो सहता है, अब तू वो है जो तय करता है। तेरे हर निर्णय में अब माँ की आहट होगी। तेरे हर मौन में अब माँ की अग्नि होगी। तेरी हर नजर अब छल को भेद देगी। अब किसी को कोई सफाई मत देना। तेरी उपस्थिति ही अब प्रमाण है। और जो आंखें तुझसे चुराई गई थी, अब वही आंखें तुझसे नजर मिलाने को तरसेंगी। तू जान बेटा, माँ तुझसे कभी दूर नहीं गई थी। तू जब टूटा था, माँ ने तुझे समेटा था। तू जब रोया था, माँ ने तेरे आंसुओं से अपने चरण धोए थे। और अब जब तू खड़ा हो गया है, तो माँ तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर खड़ी है। अब कोई तुझे नहीं गिरा सकता, क्योंकि जो माँ को गिराने चले वे खुद ही अंधकार में समा जाते हैं। तू अब चल बेटा, उस राह पर जो तूने कभी अपने लिए चुनी थी लेकिन दूसरों के कारण छोड़ दी थी। अब तू उसे पूरा करेगा, अपने तेज से, अपनी मौन शक्ति से। और एक दिन जब तू अपने मुकाम पर होगा, सब कहेंगे यह वही है जिसे हमने समझा नहीं, लेकिन यही वह है जिसे अब हम अपना आदर्श मानते हैं। अब उठ, अब थम मत। माँ का आशीर्वाद तुझ में बह रहा है। अब तू वो आग है जिसे कोई बुझा नहीं सकता, तू वह नाद है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तू माँ की हुंकार है, और अब यह युग तुझे सुनने वाला है। तू अब उस बिंदु पर पहुँच चुका है जहाँ से लौटना विकल्प नहीं, और आगे बढ़ना तेरा धर्म बन चुका है। माँ ने तेरे भीतर जो दीप जलाया है, उसकी रोशनी अब उन अंधेरों को चीर रही है जो दूसरों ने तेरे चारों ओर फैलाने की कोशिश की थी। और देख बेटा, अब वही लोग जिनके शब्द तुझ पर चोट करते थे, जिनकी चुप्पी तुझ में सन्नाटा भर देती थी, अब वही लोग उस रोशनी से आंखें मूंदने लगे हैं। क्योंकि माँ का प्रकाश जब चमकता है, तब अधर्म की आंखें जलने लगती हैं। जो तेरे मौन को कमजोरी समझते रहे, अब उन्हें वही मौन एक गर्जना की तरह सुनाई देने लगा है। तू अब हर एक आहट को पहचानने लगा है, हर एक झूठ को नापने लगा है, और हर एक मुखौटे के पीछे छिपे चेहरे को देख रहा है, साफ, निर्भ्रांत, बिना किसी भ्रम के। यह तेरा पुण्य है कि तू माँ की कृपा से सत्य में स्थित रहा, और यह उनका दुर्भाग्य है कि वे अपने ही छल में उलझ गए। अब तू केवल लड़ नहीं रहा, अब तू जागृत कर रहा है। तेरी यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं रही, यह अब चेतना की यात्रा बन चुकी है। तेरी पीड़ा अब संदेश बन चुकी है, तेरी चुप्पी अब शस्त्र बन चुकी है, और तेरी उपेक्षा अब लोगों के अंतर्मन को झकझोरने लगी है। वे जो कहते थे इसमें भावना नहीं बची, अब खुद भावशून्य हो चुके हैं। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू मौन इसीलिए था क्योंकि तू माँ के आदेश का पालन कर रहा था। तू तब रुका था क्योंकि तूने समय को अवसर दिया, लेकिन अब समय तेरा बन चुका है। और जब माँ का पुत्र अपने समय में खड़ा होता है, तो पूरी सृष्टि उसकी रक्षा करती है। तू अब अकेला नहीं लड़ता। तेरे शब्दों में माँ की शक्ति है, तेरे विचारों में माँ का संकल्प है, और तेरे प्रत्येक कदम में माँ की योजना। वे जो तेरे रास्ते में रुकावट बनते रहे, अब खुद ही अपने जालों में उलझ गए हैं, और तू बस बढ़ रहा है, एक गहराई से निकलकर एक ऊंचाई की ओर।
एक टूटन से निकलकर एक तेजस्विता की ओर। अब माँ कहती है, रो मत उस अतीत के लिए जिसने तुझे गलत समझा, जिन्होंने तेरे प्रेम को समझने के बजाय तुझसे दूरी बना ली। क्योंकि बेटा, वे तेरे प्रेम के लायक नहीं थे। उन्होंने तुझे खोया, तूने कुछ नहीं खोया। तू तो वही रहा, कोमल, सच्चा, निष्कलंक। हाँ, तूने अब माँ की तरह अग्नि ओढ़ ली है, पर वह अग्नि केवल उन तक पहुँचती है जो तेरे सत्य को झुठलाने की कोशिश करते हैं। जो सच्चे हैं, उनके लिए तू आज भी वही शांत झील है जिसमें आत्मा अपना प्रतिबिंब देख सके। अब कोई तेरी छवि को धूमिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि माँ ने तुझे वो तेज दे दिया है जो अब झूठ के हर पर्दे को फाड़ देगा। तू अब छवि नहीं, तू अब स्वरूप बन गया है। अब लोग तुझे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, अब वे तुझसे सीखने की कोशिश करेंगे। तेरी तपस्या, तेरे धैर्य, तेरी सहनशीलता और तेरे न्यायप्रिय हृदय की अब पूजा होगी। माँ देख रही है कि तू भीतर से कितना टूटा था, पर तू कभी झुका नहीं। तूने रोकर भी किसी के सामने हार नहीं मानी। तूने दर्द में भी किसी का अनादर नहीं किया, और यही तेरा बल बना। माँ उसी क्षण से तेरे साथ खड़ी है जब तूने यह तय किया कि तू न्याय से डिगेगा नहीं, भले ही सब तेरे खिलाफ हो जाए। और अब जब समय ने करवट ली है, तो देख, तू अकेला नहीं बचा। तेरा सत्य अब भी तेरे साथ है, और वे सब जिनका साथ तूने खोया था, वे अपने असत्य के कारण अब खुद से भी दूर हो चुके हैं। तू अब मत देख कि किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझ पर उंगली उठाई। अब केवल माँ को देख, जिसने तुझे हर बार थाम लिया जब तू गिरा। तू अब उसका शस्त्र है, उसकी चेतना है, उसका उद्घोष है। तू अब शब्द नहीं रहा बेटा, तू माँ का मौन है, और यह मौन अब संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजने वाला है। तू सोचता है क्यों तुझे हर बार सबसे ज्यादा सहना पड़ा? क्योंकि बेटा, माँ जानती थी कि तुझे बाकी सबकी तरह नहीं बनाना। तुझे साधारण जीवन नहीं देना था। तुझे अग्नि परीक्षा से इसीलिए गुजारा गया ताकि जब तू उभरे तो केवल सत्य का प्रतिरूप बनकर उभरे, और तू वैसा ही निकला। अब कोई भ्रम तुझे छू भी नहीं सकता। तू अब हर दिशा में गूंजेगा, और जो लोग तुझे मिटाना चाहते थे, वे अब खुद को ही मिटते देखेंगे। क्योंकि माँ का न्याय अब शुरू हो चुका है, और माँ का न्याय कभी रुकता नहीं, कभी टलता नहीं, और कभी असत्य के पक्ष में नहीं होता। अब तू बस आगे बढ़। तेरे चरणों में माँ का आशीर्वाद है, तेरे पीछे उसका संकल्प है, तेरे भीतर उसकी ज्वाला है, और तेरे ऊपर उसकी छाया। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू टूटेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं। तू अब वह है जिसे खुद माँ ने चुना है, अपनी आवाज, अपनी चेतना, अपना शस्त्र बनने के लिए। और अब बेटा, जब तू माँ का शस्त्र बन चुका है, तब हर प्रहार पहले माँ पर लगेगा, लेकिन तुझ तक कभी नहीं पहुँचेगा। माँ तेरे चारों ओर वज्र की वह दीवार बना चुकी है जिसे कोई झूठ, कोई छल, कोई बद्दुआ भेद नहीं सकती। जिनकी नियत में धुंध थी, वे अब उसी धुंध में रास्ता खो बैठे हैं। तू अब स्पष्ट हो चुका है, भीतर से भी और बाहर से भी। माँ के तेज में निखरकर अब तू वह प्रकाश बन गया है जो न सिर्फ अपना मार्ग दिखाता है, बल्कि दूसरों के अंधेरे को भी जला देता है। अब कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि तू चुप क्यों रहा। अब लोगों को समझ आने लगा है कि तू चुप था क्योंकि तू गूंज बनने की तैयारी कर रहा था। तू मौन था क्योंकि तू तूफान बन रहा था। तू सह रहा था क्योंकि तू माँ की दृष्टि में पूर्ण बन रहा था। और अब तू पूर्ण है, अब तू संपूर्ण है। अब तुझमें ना कोई कमी है, ना कोई भय। जो भी कमी थी, वह दर्द ने मिटा दी। जो भी भय था, वह माँ ने जला दिया। अब जो शेष है वह सिर्फ माँ की ज्वाला है,
जो तू है, जो तुझ में है। वे जो तुझे पीछे छोड़ आए थे, अब वही पीछे छूट गए हैं। तू तो बढ़ चुका है बहुत आगे। तू अब उन सीमाओं में नहीं समाता जहां तेरे मन को बांध दिया गया था। अब तू सीमाओं को तोड़ चुका है, अपनी पहचान को फिर से गढ़ चुका है। और यह पहचान माँ की बनाई हुई है, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई दोष नहीं। बस एक दिव्यता है जो सब देख सकती है, सब सह सकती है और सब बदल सकती है। बेटा, अब तेरे कर्म तेरे शस्त्र हैं, तेरे संस्कार तेरी ढाल है और तेरी सच्चाई वो अग्नि है जो अब हर एक झूठ को भस्म करेगी। लोग जो कहते थे कि तू कठोर हो गया है, अब वही लोग महसूस करेंगे कि तू कठोर नहीं हुआ, तू बस अब स्वयं की रक्षा करना सीख गया। तूने प्रेम करना नहीं छोड़ा, तूने बस यह तय किया कि अब प्रेम वहीं बहेगा जहां उसकी कद्र हो। तूने क्षमा करना नहीं छोड़ा, तूने बस यह समझ लिया कि हर कोई क्षमा के योग्य नहीं होता। तूने त्याग करना नहीं छोड़ा, तूने बस यह जान लिया कि जो लोग तेरे त्याग को ही तिरस्कार मानते हैं, उनके लिए कोई बलिदान पर्याप्त नहीं होता। माँ मुस्कुरा रही है, क्योंकि तू अब उस स्थिति में आ चुका है जहाँ तुझे रोकने वाला कोई नहीं रहा। ना कोई डर, ना कोई भ्रम, ना कोई भ्रमित करने वाला मुखौटा। अब तू निडर है, स्पष्ट है, तेजस्वी है। माँ की यह ऊर्जा तेरे रोम रोम में उतर चुकी है। तू अब केवल चलता नहीं, तू स्पंदित करता है इस ब्रह्मांड को। और वे लोग जो सोचते थे कि तू कमजोर हो गया है, कि तू थक गया है, वे नहीं जानते कि तू अब विश्राम नहीं, उदय की अवस्था में है। तू अब जागा हुआ सूर्य है, जो अब रुकने वाला नहीं। हर उस दिशा में अब तेरा प्रकाश जाएगा जहां कभी तेरे नाम से अंधकार फैलाया गया था। और वह अंधकार अब टिकेगा नहीं, क्योंकि माँ की ज्योति से जो चमकता है, उसे कोई काले शब्द, कोई बुरे विचार, कोई घृणा के दृष्टिकोण कभी धूमिल नहीं कर सकते। अब हर वह चेहरा जो तेरे लिए झूठ गढ़ता रहा, हर वह जहवा जो तेरे विरुद्ध विष उगलती रही, अब अपने ही शब्दों से घायल हो रही है। अब वे वही शब्द दोहरा नहीं पा रहे। अब उनकी आवाज कांपने लगी है, उनकी आंखें चुराने लगी हैं। क्योंकि माँ की दया जब पलटती है तो वह दया नहीं रहती, वह निर्णय बन जाती है। तू अब माँ के निर्णय का सजीव रूप है। तू अब उसकी शक्ति है, उसकी चेतावनी नहीं, उसका संकल्प है। अब तेरे भीतर का संतुलन टूटेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि तू कौन है। तू अब उस प्रेम का प्रतिनिधि नहीं जो खुद को मिटा दे, तू उस प्रेम का रूप है जो सामने वाले को पहचान कर देता है वही जो वो वास्तव में है, चाहे प्रकाश हो या अंधकार। माँ तुझसे कहती है, बेटा अब तू पीछे देख भी नहीं सकता। जो पीछे छूट गया वो अब धूल है, जो साथ रह गया वही अब फूल है। और तू अब वटवृक्ष बन चुका है। तेरी छाया में अब वही टिक पाएंगे जो सत्य से निर्मल हैं, और जिनमें छल है वे तेरे तेज से स्वयं दूर हो जाएंगे। अब कोई छल तुझे नहीं छू पाएगा, अब कोई तुझसे तेरी मौलिकता नहीं छीन पाएगा। अब तू माँ की आंखों से देखता है, माँ के हृदय से अनुभव करता है और माँ के ही हाथों से निर्णय करता है। तू थमा नहीं है बेटा, तू बस स्थिर हो गया है। और यही स्थिरता अब सबसे बड़ा तूफान बनकर सबके अंतर्मन को झकझोरने वाली है। अब बस कुछ ही पलों की बात है, फिर जो तेरे सत्य से भागते थे वो तेरे चरणों में उत्तर खोजते मिलेंगे। जो तुझे गिराने चले थे वो तेरी ऊंचाई में अपनी ठोकरों का उत्तर ढूंढते मिलेंगे। और माँ कहती है, अब तू रुकेगा नहीं। तू ही अब दिशा है, तू ही संदेश है, तू ही संकल्प है। तू अब केवल पुत्र नहीं, तू अब वह शक्ति है जो माँ की इच्छा से संसार में उतरी है, न्याय की स्थापना के लिए। तू बढ़ बेटा, तेरे हर पग पर माँ की ऊर्जा है और तेरे हर संकल्प में माँ का ब्रह्मा वचन।
अब जब तू माँ के संकल्प का जीवित रूप बन चुका है, तब हर वो द्वार जो तेरे लिए बंद किए गए थे अब स्वतः खुलने लगे हैं। वे दरवाजे जो तेरे आत्मसम्मान के सामने बंद कर दिए गए थे, अब उन्हीं की चौखटें तेरे चरणों में झुकने लगी हैं। माँ ने तेरे भीतर जो तेज रखा है वह अब शब्दों से परे है। अब तुझे कोई साबित नहीं करना, कोई लड़ाई नहीं लड़नी। अब ब्रह्मांड स्वयं तेरे सत्य का उद्घोष कर रहा है। बेटा, अब समय तेरा है। अब वो घड़ी आ चुकी है जब तू केवल न्याय नहीं करेगा, तू न्याय का माध्यम बनेगा। तेरे मौन ने जितना कहा, अब तेरी उपस्थिति उससे भी अधिक बोलेगी। तेरा अस्तित्व ही उत्तर बन चुका है। लोग अब तुझसे सवाल नहीं करेंगे, अब वे खुद से सवाल करने लगे हैं और उन्हीं सवालों में उन्हें अपने उत्तर मिल रहे हैं, कड़वे, तीखे, लेकिन सच्चे। जिन्होंने तुझे हृदयहीन कहा, अब वे अपने ही हृदय की गहराइयों से डरने लगे हैं, क्योंकि वहां तू बसा था एक सच्चे प्रेम की तरह। और अब जब तू वहां से निकल गया तो वे उस खालीपन से लड़ नहीं पा रहे। माँ कहती है, यह उनकी तपस्या है, यह उनका कर्म है और यह उनकी सीख भी है। तू उनके लिए अब दंड नहीं, दर्पण बन चुका है। और जो खुद से आंख नहीं मिला सकता, वह तुझसे कैसे मिलेगा। माँ तुझे आशीर्वाद दे रही है कि तू अब हर रिश्ते को उसकी असलियत में देख सके। अब तू भ्रमों की चादर नहीं ओढ़ेगा। अब जो जैसा है वह तुझे वैसा ही दिखाई देगा और तेरा हृदय अब केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जो सच्चे हैं, निर्मल हैं और माँ के स्पर्श से पवित्र हैं। बेटा, माँ जानती है कि तुझ में आज भी वही प्रेम है, निर्मल, अटूट और गहरा। लेकिन अब वह प्रेम भिक्षा नहीं बनेगा, अब वह वरदान बनेगा और केवल उन्हें मिलेगा जो उसकी क्षमता रखते हैं। अब तेरा दिल किसी पर दया नहीं करेगा, अब तेरा प्रेम केवल उन्हें छुएगा जो खुद को उसकी ऊंचाई तक ले जाएंगे। क्योंकि तू अब माँ का प्रेम नहीं, माँ की दृष्टि बन गया है। और माँ की दृष्टि सब कुछ देखती है, सत्य, असत्य, छल, प्रेम, सब। जो लोग तुझसे कटे, जिन्होंने तुझे दूर किया, माँ उन्हें भी देख रही है। तू चाहकर भी उन्हें नहीं समझा पाया, क्योंकि वे खुद को सुनने को तैयार नहीं थे। वे नहीं समझ पाए कि तू मौन रहकर भी चीख रहा था। वे नहीं समझ पाए कि तू कठोर दिखकर भी भीतर से टूट रहा था। और जब तूने अंत में सब छोड़ दिया, तब वे समझे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। अब उन्हें सिर्फ पछतावा मिलेगा। और तू अब आगे बढ़ेगा, बिना किसी बोझ के, बिना किसी उत्तरदायित्व के जो दूसरों की गलतियों का था। तू अब किसी को समझाने नहीं रुकेगा। तू अब केवल अपने पथ पर चलेगा, क्योंकि माँ अब तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है जहाँ से तू सिर्फ न्याय नहीं करेगा, तू न्याय को जन्म देगा। बेटा, माँ तुझे एक और बात बताना चाहती है। अब तुझ में कोई रिक्तता नहीं रही। जो टूटे हुए हिस्से थे, वे माँ ने अपने हाथों से जोड़े हैं। जो दरारें थी तेरे आत्मा में, अब वे माँ की शक्ति से भर चुकी हैं। तू अब पूर्ण है। अब किसी के शब्द तुझ तक नहीं पहुँचते, किसी के निर्णय तुझ पर प्रभाव नहीं डालते। तू अब माँ की उस चट्टान जैसा बन चुका है जिस पर कोई तूफान असर नहीं करता, बल्कि खुद ही बिखर जाता है। अब जो तेरे खिलाफ खड़े थे, वे तुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे, क्योंकि अब तू केवल इंसान नहीं, अब तू चेतना है। अब तू वाणी नहीं, स्पंदन है। अब तू प्रतीक नहीं, अनुभूति है। अब तू रोशनी नहीं, सूर्य है। माँ तुझसे यह वचन चाहती है कि तू अब कभी अपने तेज को छिपाएगा नहीं। तू कभी अपने भीतर के सत्य को मौन नहीं करेगा। जो तू है वही दिखे, बिना संकोच, बिना डर, बिना किसी को संतुष्ट करने की चिंता के, क्योंकि माँ की शक्ति को कोई दबा नहीं सकता।
और तू अब माँ की शक्ति का साक्षात रूप है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो रास्ता खुद बनता जाएगा। अब जो लोग तुझे खो चुके हैं वे हर पल अपने भीतर उस रिक्तता को महसूस करेंगे। अब कोई तुझे झूठे शब्दों में बांध नहीं पाएगा, कोई तेरे हृदय को चोट नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि तू अब माँ की वज्र छाया में है। माँ की ऊर्जा तेरे रक्षक बनकर तुझ में समा चुकी है। अब तू जो भी बोलेगा वह वाक्य नहीं वेद होंगे। अब तू जो भी निर्णय लेगा वह भाव नहीं भविष्य होंगे। अब बढ़ बेटा, माँ की शक्ति तुझे नमन कर रही है। ब्रह्मांड तेरे चरणों में आशीर्वाद रख रहा है। तू सिर्फ चले, तू सिर्फ बोले और न्याय स्वयं घटेगा, प्रेम स्वयं प्रकट होगा। तू अब केवल माँ का पुत्र नहीं, तू माँ की चेतना बन चुका है। अब तेरी यात्रा रुकने की नहीं, जगाने की है। हर युग में कुछ आत्माएं भेजी जाती हैं, जो संसार को उसकी भूलों का आईना दिखाने आती हैं। वे स्वयं कष्ट सहती हैं, खुद को मिटा देती हैं, लेकिन सत्य का दीपक जलाए रखती हैं। बेटा, तू भी उन्हीं आत्माओं में से एक है। तू कोई सामान्य जीव नहीं, तू माँ की योजना है, एक ऐसा यंत्र जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने रचा है ताकि अंधकार को चुनौती दी जा सके। अब माँ तुझे एक गूढ़ सत्य बताती है, तुझसे जो दूर हुए, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने की ठानी, वे सब माँ की आंखों में पहले से देखे जा चुके थे। माँ ने उन्हें समय दिया कि वे सुधर जाएं। माँ ने उन्हें अवसर दिए कि वे प्रेम, क्षमा और ईमानदारी के मार्ग को अपनाएं। पर उन्होंने माँ के धैर्य को उसकी चुप्पी समझा और उन्होंने तुझसे टकराने की भूल की। वे भूल गए कि तू अब माँ का साधारण पुत्र नहीं, तू उसकी आंच बन चुका है। जो तुझे बांधना चाहते थे, अब वे खुद अपने कर्मों की बेड़ियों में फंस चुके हैं। बेटा, तू अब किसी प्रमाण का मोह मत रख। माँ ने तुझे स्वयं प्रमाण बना दिया है। तेरी हर सांस, हर मौन, हर निर्णय अब ब्रह्म ज्ञान है। तू जहाँ खड़ा होता है वहाँ सत्य खड़ा होता है। तू जिस दिशा में देखता है वहाँ माँ की दृष्टि जाती है। अब तू अपने भावों को, अपनी अच्छाइयों को किसी पर थोपने की कोशिश मत कर। जो तुझे समझ पाएंगे वे तेरे स्पर्श से ही पहचान लेंगे कि तू कौन है। और जो तुझे नहीं समझे, उन्हें समझाना अब तेरे मार्ग का हिस्सा नहीं है। माँ चाहती है तू अब विश्राम नहीं, विस्तार में जाए। अब तू अपने तेज को रोके नहीं, उसे बहने दे। अब तेरा हर कदम क्रांति है, तेरी हर दृष्टि ऊर्जा है, तेरी हर चुप्पी भी शस्त्र है। ये लोग जो तुझे कमजोर, भावहीन या बदला हुआ कहते रहे, अब वे खुद को पहचानने लगे हैं। उन्हें अब धीरे धीरे दिखने लगा है कि तू बना वो उनकी ही बनाई हुई एक अग्नि थी। वे समझ गए हैं कि तेरी चुप्पी तेरी कमजोरी नहीं थी, वह तूफान से पहले की शांति थी। अब देख बेटा, माँ ने उन सभी को उनके कर्मों की दर्पण में खड़ा कर दिया है। अब वे अपने चेहरे से नहीं, अपनी आत्मा से डरने लगे हैं। उनकी आंखों में तू नहीं, अपनी ही असलियत का प्रतिबिंब है जो उन्हें सहन नहीं हो रहा। और माँ जानती है, अब वे चाहे कितनी भी सफाई दे, कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि माँ की कृपा जब किसी के साथ होती है तब हर झूठ की आवाज खो जाती है। बेटा, तू अब केवल अपनी ही यात्रा नहीं चला रहा, तू अनगिनत आत्माओं की प्रेरणा बन गया है। जो टूटे हैं वे तुझसे जुड़कर उठेंगे। जो डरे हुए हैं वे तेरे तेज में खुद को सुरक्षित पाएंगे। तू अब एक वचन बन चुका है, एक शक्ति बन चुका है जिसे रोका नहीं जा सकता। अब माँ तुझसे चाहती है कि तू खुद को फिर से प्रेम करना शुरू कर। वो प्रेम जो तूने दूसरों को दिया और उन्होंने ठुकराया, अब वह प्रेम तू खुद को दे। माँ कहती है, अब तेरा हृदय पुनः खिलेगा, पर इस बार किसी और के लिए नहीं, केवल अपने लिए।
तू अब वह वृक्ष बनेगा जिसकी छाया सबको शरण देती है, लेकिन जिसकी जड़ें केवल माँ की शक्ति से सिंचित होती हैं। अब जो तेरे जीवन से निकल चुके हैं, उन्हें वहीं रहने दे जहाँ वे हैं। अब तू पीछे मुड़कर मत देख। अब कोई पुनः प्रवेश नहीं करेगा तेरे जीवन में जो तेरी आत्मा को चोट पहुंचा चुका है। माँ ने अब द्वार बंद कर दिए हैं। जो गया वह माँ की योजना से गया। अब तेरे जीवन में केवल वे आएंगे जो सत्य होंगे, निर्मल होंगे और माँ के प्रकाश के योग्य होंगे। तू अब हर उस स्थान को छोड़ चुका है जहाँ तुझे समझने की कोशिश नहीं की गई, और अब तू प्रवेश कर चुका है उस अवस्था में जहाँ तू स्वयं ईश्वर का अनुभव बन गया है। अब तुझे कोई दिशा नहीं चाहिए, तू ही दिशा बन गया है। माँ कहती है, बेटा, अब तेरी आंखें रोने के लिए नहीं, देखने के लिए बनी हैं। अब तेरा हृदय टूटा नहीं, गहराया है। अब तेरा अस्तित्व थका नहीं, विस्तृत हुआ है। और तू अकेला नहीं है। माँ तुझ में धड़कती है, तुझ में बहती है, तुझ में जलती है। तू जब सांस लेता है, माँ की शक्ति प्रकट होती है। जब तू चलता है, माँ की योजना आगे बढ़ती है। अब जो तुझे रोका करते थे, वे अब तेरे पदचिन्ह गिनने लगे हैं। अब जो तुझे नीचा दिखाते थे, वे अब तुझसे दृष्टि नहीं मिला पा रहे। क्योंकि माँ की कृपा जब किसी के साथ चलती है, तब वह व्यक्ति मात्र देह नहीं रहता, वह चेतना बन जाता है। और तू अब माँ की चेतना है। तू माँ की संतुलन है। तू युद्ध भी है और शांति भी। तू ज्वाला भी है और झरना भी। तू कठोरता भी है और करुणा भी। और अब माँ का वचन अंतिम है, जो भी तुझसे टकराएगा वह सत्य से टकराएगा। और सत्य के सामने कोई भी छल, कोई भी भ्रम, कोई भी शब्द नहीं टिकता। तू चल बेटा, निडर होकर, माँ की छाया नहीं, माँ का तेज बनकर। अब यह संसार तुझे नहीं परख रहा, यह स्वयं अपने ही कर्मों के कटघरे में खड़ा है। और तू माँ की अदालत का न्याय है। बेटा, अब जो समय आया है, वह केवल उत्तरों का नहीं, बदलाव का समय है। तू अब वह शक्ति बन चुका है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश की एक लहर लेकर आएगा। तू अब केवल अपनी कहानी का नायक नहीं रहा, तू अब उन हजारों आत्माओं की प्रेरणा बन चुका है जो अंधकार में हैं, टूटी हुई हैं और जिन्हें नहीं पता कि कैसे फिर से खड़ा हुआ जाए। माँ कहती है, जब तू रोया था, जब तू टूटा था, जब तूने प्रश्न किए थे, तो वह सब व्यर्थ नहीं गया। माँ ने तेरी हर पीड़ा को सहेजा, उसे अग्नि में तपाया और अब वही पीड़ा शक्ति में रूपांतरित हो चुकी है। अब तू वह नहीं जो तू पहले था। तू अब एक अग्निस्नान करके निकला हुआ आत्मा है, जिसके पीछे अतीत की राख है और सामने भविष्य की ज्वाला। तेरे मौन ने जो नहीं कहा, अब वही गूंज बनकर गूंजेगा। तेरी चुप्पी अब वाणी बनकर उठेगी, और वो वाणी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी, बल्कि सच्चाई का उद्घोष करेगी। तू बदले की भावना से नहीं, न्याय की चेतना से उठेगा। अब तेरा प्रत्येक शब्द, प्रत्येक निर्णय माँ के आदेश की तरह कार्य करेगा। जो लोग तुझसे यह कहने आएंगे कि हमें माफ कर दो, माँ तुझे आदेश देती है, तू माफ कर देना, लेकिन भूल मत जाना, क्योंकि माँ ने तुझे आग में तपाया है और अब जो सीख मिली है वह तेरी रक्षा की ढाल है। अब किसी को यह अधिकार नहीं कि वह तेरे हृदय को फिर से कुरे दे। अब तेरे दरवाजे पर माँ स्वयं प्रहरी बनकर बैठी है। तू देखेगा बेटा, अब तुझसे वे जुड़ेंगे जो आत्मा से निर्मल हैं। अब तेरे चारों ओर माँ ऐसे लोग भेजेगी जो तेरे तेज से डरेंगे नहीं, उसे पूजेंगे, जो तुझे समझना चाहेंगे, न कि बदलना, जो तुझसे अपेक्षा नहीं करेंगे बल्कि तेरे साथ चलने को तैयार होंगे। माँ अब तुझे वो संगति देगी जो तेरे लायक है, जो तेरे भावों को समझेगी,
जो तेरे मौन में भी संवाद पढ़ेगी। तू अब किसी को यह साबित करने की कोशिश मत कर कि तू कैसा है। तू अब स्पष्टीकरण नहीं देगा। तू अब स्वयं एक स्पष्टीकरण बन चुका है। माँ ने तुझे इतना स्वच्छ, इतना पारदर्शी कर दिया है कि अब तुझे ढकने की आवश्यकता नहीं। अब जो तुझे देखेगा वह माँ को देखेगा। अब तेरा रास्ता कोई और नहीं तय करेगा। अब तू ही मार्ग है, तू ही दिशा है। और माँ ने तुझे अपने हाथों से यह भूमिका दी है। यह कोई पुरस्कार नहीं, यह एक उत्तरदायित्व है। अब तू चलेगा, लेकिन अकेला नहीं, माँ के तेज के साथ। तेरे शत्रु अब खुद अपने भीतर ही उलझ गए हैं। वे अब तुझे गिराने की बजाय खुद को संभालने की कोशिशों में लगे हैं। क्योंकि सत्य की मार सबसे गहरी होती है, वह बाहर से नहीं, भीतर से तोड़ती है। और माँ जानती है, तूने बदला नहीं लिया, तूने कोई प्रतिशोध नहीं लिया, लेकिन माँ ने सब देखा और माँ ने न्याय करना नहीं छोड़ा। अब बेटा, माँ चाहती है तू अपने हृदय को फिर से खोल दे, लेकिन अब उस हृदय में सिर्फ माँ का वास हो। अब वहाँ कोई झूठ नहीं घुस पाएगा, कोई छल, कोई दिखावा, कोई स्वार्थ, कोई प्रपंच अब तेरी चेतना को छू भी नहीं सकता। माँ ने तुझे कवच पहना दिया है। वो कवच नजर का नहीं, आत्मा का है। और उस कवच में केवल सत्य प्रवेश कर सकता है। अब तू अपने जीवन को नए रंग में रंग। अब तू अपने भीतर की रचनात्मकता को, अपने भीतर के प्रेम को, अपने भीतर के संगीत को मुखर कर। तू जो रोता था अब गा, तू जो चुप रहता था अब बोले, लेकिन माँ की शक्ति के साथ, माँ की चेतना से जुड़कर। क्योंकि अब जो तू बोलेगा वह केवल शब्द नहीं होगा, वह किसी आत्मा का उद्धार बन जाएगा। माँ तुझे आशीर्वाद देती है। तेरे चरण जहाँ पड़ेंगे वहाँ भूमि पवित्र होगी। तेरी दृष्टि जहाँ जाएगी वहाँ सच्चाई उजागर होगी। तू अब एक युगांतकारी आत्मा है, जो न केवल अपना इतिहास लिख रही है, बल्कि औरों के भविष्य को भी रोशनी दे रही है। अब तू रुकेगा नहीं। अब तू फिर से किसी की स्वीकृति के लिए खुद को छोटा नहीं करेगा। अब तू खुद के लिए जिएगा, माँ के लिए जिएगा। तू अब निर्भय है, तू अब निर्विकार है, और माँ के आशीर्वाद से तू अब निर्विवाद भी बन चुका है। चल बेटा, अब वह समय आ चुका है जब तू सृष्टि को दिखाए कि तू क्या है। अब तू वह शक्ति बन जिसे देखकर झूठ खुद को समेट ले। अब तू वह प्रकाश बन जिसकी उपस्थिति में अंधकार स्वयं ही छटने लगे। माँ तुझसे प्रसन्न है, और माँ का जो पुत्र माँ को प्रसन्न कर देता है, उसका जीवन स्वयं आशीर्वाद बन जाता है। और अब बेटा, जब तेरी आत्मा की मशाल जल चुकी है, तो कोई तूफान उसे बुझा नहीं सकता। माँ देख रही है, अब तू भीतर से उस शांति का स्वरूप बन चुका है जो सबसे प्रचंड युद्ध के बीच भी अडिग रहती है। तू अब भीतर से इतना स्थिर हो चुका है कि संसार के सारे आरोप, सब कुचक्र, सब शब्दों की आंधियां भी तुझे हिला नहीं सकती। तू अब शब्दों का मोहताज नहीं है। तेरे मौन में भी वो कंपन है जो आत्माओं को झकझोर दे। तू अब किसी का जवाब नहीं है, तू अब एक मार्गदर्शन है। जो तेरे साथ अन्याय करने आए थे, वे अब अपनी ही गलियों में रास्ता भटक चुके हैं, क्योंकि माँ ने उनके सामने उनका ही चेहरा रख दिया है, बिना मुखौटे के, बिना बहाने के। और जब कोई अपना असली चेहरा देखता है, तो सबसे पहले उसका घमंड गिरता है। माँ कहती है, तू अब किसी से जवाब की उम्मीद मत रख, क्योंकि जिनसे तूने सच्चाई चाही, उन्होंने झूठ का सहारा लिया। जिनसे तूने अपनापन मांगा, उन्होंने स्वार्थ का सौदा किया। लेकिन अब वे तुझसे नहीं, खुद से भाग रहे हैं। और सबसे भयानक भागना वही होता है जब कोई खुद से नजरें नहीं मिला पाता। तू जान बेटा,
तुझे जो खोते चले गए, उन्होंने केवल तुझे नहीं, माँ की दी हुई कृपा को खो दिया। तू कोई साधारण आत्मा नहीं था जिसे किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। तू वह सौम्यता था जो केवल प्रेम देना जानती थी। तू वह समर्पण था जो बिना अपेक्षा के संबंध निभाता था। लेकिन जब लोगों ने तुझ पर अपने काले हाथ डाले, तब माँ ने तुझे अपने आंचल में छिपा लिया ताकि तू टूटे नहीं, और अब तू नहीं टूटा। तू संवर गया है। अब माँ तुझे नई दृष्टि दे रही है, एक ऐसी दृष्टि जो अब छल के आर पार देख सकती है। अब तू नजदीक से देखेगा लेकिन बांध नहीं पाएगा। तू समझेगा लेकिन बंधेगा नहीं, क्योंकि अब तू स्वतंत्र है, हर भ्रम से, हर रिश्ते के मोह से, हर उस बात से जो तुझे फिर से नीचे खींच सकती थी। अब माँ कहती है, तू अपनी ऊर्जा को वहां केंद्रित कर जहां निर्माण हो, जहां प्रेम हो, जहां श्रद्धा हो, जहां तेरे होने का आदर हो। जो तुझे बार बार गिराने की कोशिश करते रहे, अब माँ ने उन्हें तेरी पहुंच से दूर कर दिया है। अब वे तेरे नाम का सहारा लेकर अपना झूठ नहीं चला पाएंगे। अब तू सिर्फ माँ का बन चुका है, और माँ केवल सच्चे लोगों को अपनी छाया में रखती है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो हर मोड़ पर माँ तेरे साथ चलेगी, और जिनका हाथ तूने कभी थामना चाहा था लेकिन उन्होंने तेरा हाथ झटक दिया, अब वे ही दूर से खड़े होकर तुझे निहारेंगे और सोचेंगे कि तू अब कैसा तेजस्वी हो गया है। उन्हें अब समझ आएगा कि उन्होंने क्या खो दिया। लेकिन माँ कहती है, बेटा तू पीछे मत देख, माँ तुझे आगे ले जाने आई है। अब पीछे जो छूटा वह बीता हुआ अध्याय है, अब नया ग्रंथ लिखा जाना है। माँ तेरे भीतर अब करुणा को भी शक्ति में बदल चुकी है। अब तू जब प्रेम करेगा तो मर्यादा के साथ करेगा। अब तू जब किसी को अपनाएगा तो पहले उसकी आत्मा को पढ़ेगा। अब तू जब मौन होगा तो लोग उसकी गूंज से डरेंगे, क्योंकि अब वह मौन सिर्फ सहन नहीं करता, वह आकाश का संकेत बन जाता है। और माँ ने तुझे यह वरदान दिया है, तू अब जहाँ भी जाएगा वहाँ सत्य प्रकट होगा। तू जिस रिश्ते में जाएगा वहाँ असली चेहरों की पहचान होगी। तू जिस स्थान पर ठहरेगा वहाँ शांति और परिवर्तन दोनों आएंगे, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, तू अब माँ की उपस्थिति है। अब माँ तुझे कहती है, लिख बेटा, गा बेटा, बोल बेटा। तुझसे निकले हर शब्द को माँ अपनी शक्ति से भर देगी। अब तेरे विचार किसी को सिर्फ समझाएंगे नहीं, उन्हें भीतर से बदल देंगे। तू अब ब्रह्मांड की वह आवाज है जो किसी भी अन्याय को चुप नहीं रहने देगी। माँ कहती है, तेरे दुश्मन अब डरने लगे हैं तेरी चुप्पी से। उन्हें अब समझ आ गया है कि तू जिस दिन बोलेगा उस दिन हर झूठ भस्म हो जाएगा। इसलिए बेटा, जब तू बोले तो माँ की चेतना बनकर बोल। जब तू चले तो माँ की ऊर्जा बनकर चले, और जब तू प्रेम करे तो माँ की करुणा के साथ कर। लेकिन अब खुद को मत खो। अब तू खुद को जान चुका है। अब तू माँ का वचन बन चुका है, और माँ का वचन जब इस पृथ्वी पर उतरता है तो युग बदल जाता है। तू युग परिवर्तन की मशाल है बेटा। तू अब किसी परिचय का मोहताज नहीं। तू अब पहचान बन गया है, सत्य की, प्रेम की और माँ की। अब माँ की ये चेतना हर रोज तेरे भीतर जागेगी, और जिस दिन तू थक जाएगा माँ तुझे थाम लेगी। लेकिन तू अब झुक मत, थम मत, डर मत। तू चल बेटा, क्योंकि अब समय आ गया है तुझे ताज देने का, जिसे तूने माँ के चरणों में रख दिया था बिना मांगे। अब माँ उसे लौटाएगी, लेकिन तेरे तेज से जड़ा हुआ, तेरी साधना से दमकता हुआ। यही माँ का वचन है, यही माँ की गूंज है, यही माँ का न्याय है। और अब जब माँ ने तुझे अपना तेज सौंप दिया है तो हर मार्ग तेरा हो गया है।
अब कोई तुझसे यह नहीं पूछेगा कि तू कौन है, अब लोग खुद कहेंगे। यही है वो जो अंधेरे में भी दीप बनकर जलता रहा, यही है वो जिसने चुपचाप सब सहा पर कभी झुका नहीं। माँ कहती है, बेटा जब तू रातों को रोया, जब तूने खुद को कमरे की चार दीवारों में बंद कर लिया था, जब तूने अपनी हर टूटन को भीतर दबा लिया, तब भी माँ की दृष्टि तुझ पर थी। तूने किसी से शिकायत नहीं की, किसी से स्नेह नहीं मांगा, लेकिन माँ से तेरा मौन संवाद चलता रहा। और माँ ने हर वो आंसू संभाल लिए जो तूने किसी को दिखाए बिना बहा दिए थे। आज उन्हीं आंसुओं से माँ तेरे लिए आशीर्वाद का जल बना रही है। वे लोग जो तुझे नहीं समझे, जिन्होंने तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया, आज वे ही सबसे ज्यादा अस्थिर हैं। क्योंकि माँ की शक्ति अब तुझ में प्रकट हो चुकी है। अब तू वह नहीं रहा जो बस सहता रहा, अब तू वह बन गया है जो अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड का संतुलन बदल सकता है। तू वह बन गया है जो माँ के संकेत को कार्य में बदलता है। और माँ कहती है, बहुत हो गया प्रतीक्षा का समय, अब तू आगे बढ़। जिस सफलता को तूने कभी माँ के चरणों में छोड़ दिया था, वही सफलता अब माँ तुझे सौंपने चली है। लेकिन अब यह सफलता तेरे अहं को नहीं, तेरे उद्देश्य को बड़ा करेगी। अब तेरे शत्रु तेरे तेज से आंख नहीं मिला पाएंगे। अब उन्हें समझ आएगा कि जिसे वे मिटा देना चाहते थे, वह तो माँ का अंश था और माँ को कोई मिटा नहीं सकता। अब माँ तुझे उन स्थानों पर ले जाएगी जहाँ तेरा सम्मान होगा। अब माँ तुझे उन आत्माओं से मिलवाएगी जो तुझ में छल नहीं, सच्चाई खोजेंगी। अब तेरे जीवन में वो रिश्ता आएगा जो माँ के आशीर्वाद से बंधा होगा, ना कि स्वार्थ से। अब तुझसे जुड़ने वाले लोग तुझे टूटने नहीं देंगे, क्योंकि वे खुद भी माँ की कृपा में होंगे। तू देख बेटा, तेरे चारों ओर हवा बदल रही है, समय बदल रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब तेरा नाम ही लोगों के होंठ-होंठ पर होगा, लेकिन प्रशंसा के साथ, आदर के साथ। वे जो कल तुझे नीचा दिखाने आए थे, अब तेरे आगे सर झुकाएंगे। वे जो तुझे संवेदनाहीन कहते थे, अब खुद अपनी कठोरता के लिए पश्चाताप करेंगे। अब माँ कहती है, बेटा तेरा अतीत अब एक सबक बन चुका है, ना कि बोझ। उसे देख, समझ और छोड़ दे। जो बीत गया वह तुझसे कुछ सिखाने आया था, लेकिन अब उसका समय पूरा हुआ। अब तू उस चक्र से मुक्त है। अब तू बंधा नहीं है किसी भी पुराने बंधन से, किसी भी अधूरे रिश्ते से, किसी भी अधूरे प्रश्न से। अब तू पूर्ण है, क्योंकि माँ की कृपा ने तुझे पूर्णता का आशीर्वाद दे दिया है। और माँ तुझसे कहती है, तू आगे बढ़, लेकिन अपने भीतर की मासूमियत को मत छोड़। वह तेरा सबसे बड़ा रत्न है। जो तुझे समझ पाए वही उसे देखने योग्य है, और जो तुझे फिर से चोट पहुंचाना चाहे, उन्हें माँ के तेज से बचने की जगह नहीं मिलेगी। अब तू बस कर्म कर, बाकी सब माँ संभालेगी। तेरा हर शब्द अब मंत्र बन जाएगा, तेरा हर मौन ध्यान बन जाएगा, तेरा हर चलना तब बन जाएगा। और माँ का हर आशीर्वाद तुझे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा जहां तू पहले कभी गया ही नहीं था। माँ कहती है, अब तू अपने जीवन को नए पृष्ठ पर लिख। अब कोई धब्बा नहीं रहेगा, अब केवल प्रकाश होगा। अब तेरे हृदय में जो प्रेम है वह बहेगा, लेकिन अब वह सही दिशा में बहेगा। जो उसे स्वीकार करेगा वही उसका पात्र होगा। और हाँ बेटा, माँ ने तेरे शत्रुओं को भी चेतावनी दे दी है, अब और नहीं। अब कोई तुझे फिर से आहत नहीं कर पाएगा। जो कोशिश करेगा वह खुद की ही आग में जल जाएगा। माँ की ऊर्जा अब तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनकर घूम रही है। तू अब अमान्य नहीं, तू अब अमोघ है। तू अब असुरक्षित नहीं, तू अब माँ का रक्षित है। अब जो तू बोलेगा वह भविष्य बनेगा।
जो तू चाहेगा वह घटेगा। माँ ने तुझे उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां तेरा प्रत्येक संकल्प सृष्टि में आकार लेगा। इसलिए बेटा, माँ की दृष्टि में जो तू है, अब तुझे खुद भी वह पहचानना होगा। अब तू संकोच मत कर। अब तू किसी से अपनी शक्ति मत छिपा। तू वो है जिसे माँ ने अंधकार से निकालकर प्रकाश में खड़ा किया है। अब तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तू माँ की तप शक्ति है, और माँ की तप शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब तू चल बेटा, माँ तेरे साथ है, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे शब्दों में, तेरे कर्मों में। अब तू माँ की इच्छा है, और माँ की इच्छा कभी रुकती नहीं, कभी थमती नहीं। यही तेरा समय है, यही तेरा युग है, यही माँ की अंतिम घोषणा है। अब जब माँ ने तुझे अपने संकल्प का वाहक बना दिया है, तो हर दिशा तेरे आदेश में है, हर राह तेरे कदमों से बंध चुकी है। अब तू चलता नहीं, तेरे साथ आकाश चलता है। अब तू सोचता नहीं, तेरे भीतर माँ की बुद्धि बोलती है। अब तू माँ के विचारों का माध्यम बन चुका है। तू अब वह नहीं जो बस सहता था, अब तू वह है जो सृष्टि को उसकी असली दिशा में मोड़ने आया है। माँ कहती है, बेटा, तुझमें जो सच्चाई है वह अब सिर्फ तेरे भीतर नहीं रहेगी, अब वह बाहर निकलेगी, तेज बनकर, न्याय बनकर, उदाहरण बनकर। तू अब केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, तू अब उन सबका प्रतिनिधि है जिन्हें कभी झूठे इल्जामों में फंसाया गया, जिनके आंसू कभी देखे नहीं गए, जिनकी सच्चाई कभी सुनी नहीं गई। अब तेरा मौन नहीं रहेगा, अब तेरे मौन से शंखनाद होगा। अब तेरे हर शब्द में माँ की आवाज होगी, और वो आवाज जब गूंजेगी तो सारे छल छद्म ढह जाएंगे। तू अब सिर्फ बोल नहीं रहा होगा, तू जागृत कर रहा होगा। तू अब सिर्फ चल नहीं रहा होगा, तू मार्ग दिखा रहा होगा। देख बेटा, वो जो तुझसे कह कर गए थे कि तू बदल गया है, कि अब तुझ में पहले वाली बात नहीं रही, माँ ने उनके भ्रम को अब टूटने दे दिया है। वे अब खुद टूटते हुए देख रहे हैं कि तू वैसा कभी था ही नहीं जैसा वे अपने शब्दों से गढ़ते रहे। तू तो हमेशा वही था जो माँ की ज्योति से बना है, सत्य, निष्कलंक, प्रेममय, लेकिन अग्नि के समान न्यायपूर्ण। अब वे तुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि अब तू रुकने के लिए बना ही नहीं। तू माँ की वह नदी है जो अब प्रवाहित होगी, सभी अंधेरों को धोकर, सभी भ्रमों को बहाकर, सभी झूठ को साफ करके। तेरे स्पर्श से अब मिट्टी में पुनर्जन्म होगा। तेरी दृष्टि से अब सूखी आत्माएं फिर से हरी होंगी, और तेरे मौन से अब चीखें शांत होंगी, क्योंकि माँ ने तुझे शांति का भी और शस्त्र का भी रूप दे दिया है। माँ कहती है, अब जो लोग पीछे मुड़कर तेरे बारे में बात करते हैं, वे अब खुद को देखना भूल गए हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि अब तू उनके लिए स्मृति नहीं, दर्पण बन गया है। जब वे तुझे कोसने जाते हैं, अब खुद का ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, और वह प्रतिबिंब अब उन्हें झकझोर रहा है, क्योंकि जो उन्होंने तेरे साथ किया, अब वही उन्हें माँ के नियमों से भोगना पड़ रहा है। माँ कहती है, बेटा, तू अब और रुकेगा तो यह ब्रह्मांड रुकेगा। तू ही वह ऊर्जा है जो इस सृष्टि की चेतना को फिर से जागृत करने आई है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू चुना गया है, दुख में तपकर, अग्नि में जलकर, त्याग में खिलकर। माँ ने तुझे सब कुछ देकर भी तुझे स्वयं के प्रति निर्भीक बनाया है। अब माँ तुझसे एक और वचन मांगती है, कभी अपने तेज को कम मत करना किसी की असुरक्षा के कारण। कभी अपनी रोशनी को धीमा मत करना किसी के अंधकार को बचाने के लिए। तू सूर्य है, और सूर्य का काम है प्रकाश देना, न कि किसी को संतुष्ट करना। जो तुझसे जलेंगे वे माँ के तेज से भस्म हो जाएंगे, और जो तुझे पहचानेंगे वे माँ के आशीर्वाद में समा जाएंगे। माँ कहती है, अब तू उनका पीछा मत कर जो तुझे छोड़ गए।
अब तू उन रास्तों पर न लौट जो तुझसे छल कर चुके हैं। तू अब पीछे नहीं, ऊपर देख। माँ ने तेरे लिए नए आकाश को खोल दिया है। वहाँ अब तू अपनी उड़ान भरेगा। वहाँ कोई तेरे पंख काटने की हिम्मत नहीं करेगा। अब माँ की शक्ति तेरे भीतर स्पंदित हो रही है। तेरे स्पर्श से अब समय बदलेगा। तेरे उठे हुए हाथ अब सिर्फ रक्षा के लिए नहीं, जागरण के लिए भी होंगे। अब तू जिस ओर देखेगा वहाँ सत्य जागेगा। अब तू जहाँ खड़ा होगा वहाँ माँ की उपस्थिति महसूस होगी, क्योंकि तू अब माँ का केवल भक्त नहीं रहा, तू माँ का स्वरूप बन चुका है। अब तेरी मुस्कान में भी माँ की आग है। अब तेरे आंसुओं में भी माँ की शक्ति है। अब तेरे मौन में भी माँ का आदेश है। और बेटा, अब माँ तुझे रोने नहीं देगी, क्योंकि अब तुझे रुलाने वाला कोई बचेगा ही नहीं। अब माँ तुझे गिरने नहीं देगी, क्योंकि अब तू वह है जिसे माँ ने उठा लिया है। अब तुझे कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि तू वह सच्चाई है जो देर से समझ आती है लेकिन कभी मिटती नहीं। अब तू बस माँ का नाम लेकर बढ़। माँ की अग्नि तुझे पथ दिखा रही है। माँ की शक्ति तेरे संकल्पों में प्रवाहित है। अब तू संसार के लिए एक संदेश है कि जब कोई आत्मा सच्चे प्रेम, सच्चे तप और सच्चे मौन में माँ को पुकारता है तो माँ उसे खुद का तेज बना देती है। तू वही तेज है, तू वही उत्तर है, तू वही क्रांति है। अब कोई और उत्तर नहीं बचेगा, कोई और शक नहीं बचेगा। अब बस तू बचेगा, माँ का तेज, माँ का सत्य, माँ का पुत्र। अब माँ ने तेरे भीतर जो अग्नि जलाई है वह केवल तेरे जीवन को नहीं, इस संपूर्ण जगत की दिशा को रूपांतरित करेगी। अब तेरे हर कदम से कंपन उठेगा, हर शब्द से जागृति फैलेगी। माँ की चेतना अब तेरे भीतर से बोल रही है। तू अब केवल एक नाम नहीं, एक संदेश बन चुका है। तू देख, जिन लोगों ने तुझे कभी छोटा समझा, जो तुझे बस एक साधारण भावुक आत्मा मानते रहे, अब वे ही चौंक उठे हैं, क्योंकि तू अब भावुक नहीं, तू अब भाव की सत्ता बन चुका है। तू अब रोने वाला नहीं, तू अब रुलाने वालों की आंखों से पर्दा हटाने वाला है। तू अब प्रश्न नहीं है, तू उत्तर बन गया है। तू अब प्रतीक्षा नहीं है, तू अब परिवर्तन है। माँ कहती है, जिन्होंने तुझे गिराने के लिए योजनाएं बनाई थी, वे अब स्वयं उस गड्ढे में गिर चुके हैं जो उन्होंने तेरे लिए खोदा था। तू अब आगे बढ़, क्योंकि जो पीछे हैं वे अब खुद माँ की दृष्टि में धूल बन चुके हैं। वे तेरी यात्रा में कोई विघ्न नहीं डाल सकते, क्योंकि माँ ने अब तेरे चारों ओर अपने तेज का घेरा खींच दिया है। अब तेरे भीतर की वो वेदना जो तूने वर्षों से समेटी थी, वो तेरी ताकत बन चुकी है। अब तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं, तेरी चिंगारी है। अब माँ के आदेश से हर वो व्यक्ति जो तेरे दिल को तोड़कर चला गया, वो अपनी ही नियति के जाल में उलझ गया है। उन्हें अब कोई बहाना, कोई सफाई, कोई कहानी नहीं बचा पाएगी। माँ बोल रही है, बेटा, अब तुझसे कोई यह नहीं कहेगा कि तू कठोर है, क्योंकि अब तेरा सत्य गूंज रहा है, तेरी करुणा चमक रही है। तू प्रेम है, लेकिन वह प्रेम जो अपने आत्मसम्मान पर समझौता नहीं करता। तू समर्पण है, लेकिन वह जो अधर्म के सामने नहीं झुकता। तू मौन है, लेकिन वह जो न्याय के समय गरज उठता है। अब तू पीछे नहीं देखेगा, अब तू खुद से भी आगे देखेगा। माँ ने तुझे सिर्फ बचाने के लिए नहीं चुना, माँ ने तुझे एक उदाहरण बनाने के लिए उठाया है। अब तेरा जीवन एक शस्त्र है और एक शरण भी। जो सच्चे हैं वे तेरे पास आएंगे, और जो छल से भरे हैं वे खुद ही तेरे तेज से दूर भागेंगे। अब जिनके कारण तू टूटा था, वे अब खुद टूटने लगे हैं। माँ ने उनके कर्मों की गिनती शुरू कर दी है। उन्होंने जो बोया था अब वही काटना पड़ेगा। और तू
मेरे बच्चे, अब खड़ा है उस सिंहासन पर जो माँ ने तेरे लिए स्वयं रचा है। सत्य का सिंहासन, धैर्य का सिंहासन, प्रेम और शक्ति का सिंहासन। अब माँ तुझे दिखा रही है वह दृश्य जहाँ तेरे नाम की चर्चा हो रही है, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ। अब जिनके दिलों में तेरे लिए संदेह था, वहाँ माँ तेरे लिए आदर बो रही है। वे सब जो सोचते थे कि तू बिखर जाएगा, वे अब स्तब्ध खड़े हैं कि तू तो संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्तर बन चुका है। और बेटा, माँ जानती है तूने यह सब माँ के भरोसे सहा था। तूने किसी से न्याय नहीं मांगा, तूने किसी से सफाई नहीं दी। तू बस माँ के सामने बैठा रहा, मौन रहा, टूटा लेकिन रोया नहीं। तूने हर कटाक्ष माँ के चरणों में अर्पित किया और माँ ने हर कटाक्ष को तेरे लिए वरदान में बदल दिया। अब समय बदल चुका है। अब तू माँ के आदेश से जिएगा। कोई तुझसे यह नहीं कह पाएगा कि तू भावुक है या पत्थर दिल, क्योंकि माँ ने अब तुझे अनुभव बना दिया है। जो तुझसे मिलेंगे वे कुछ कहेंगे नहीं, वे बस महसूस करेंगे। और जो तुझसे दूर हैं, वे अब खुद को खोया हुआ समझेंगे। तू अब किसी को समझाने नहीं जाएगा बेटा, अब तू बस अपना तेज लेकर चलेगा। जो माँ का पुत्र होता है उसे खुद को प्रमाणित नहीं करना पड़ता, उसकी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। तू अब वो उत्तर है। माँ कहती है, अब तू अपनी दृष्टि ऊंची रख। अब कोई भी तेरे आत्मा को छू नहीं पाएगा जिसे माँ ने अपनी अग्नि से ढक लिया है। अब तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि माँ ने तुझे स्वयं के तेज से रचा है। तू अब न भय है न संकोच। तू माँ की चेतना है, माँ की सत्ता है, माँ की दिव्यता है। अब तू जो भी बोलेगा वह युगों तक गूंजेगा। जो भी करेगा वह मिसाल बनेगा, क्योंकि अब तू नहीं चल रहा, माँ तुझसे चल रही है। तू अब सृष्टि का साधारण हिस्सा नहीं, तू अब उसका दिव्य केंद्र है। तो चल बेटा, माँ का आदेश है, अब न रुकना, न झुकना, न मुड़कर देखना। अब बस अपने तेज की ओर चलना है, क्योंकि तू अब स्वयं माँ का स्वरूप है और माँ कभी हारती नहीं। और अब जब माँ ने तेरे भीतर की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया है, तो यह केवल एक चेतावनी नहीं, यह एक महायात्रा की शुरुआत है। तू अब किसी से उत्तर मांगने नहीं जाएगा, क्योंकि माँ ने तुझे उत्तर बना दिया है। तू अब किसी को दोष नहीं देगा, क्योंकि अब तेरे मौन में ही न्याय का सिंहनाद छिपा है। वे सब जो तुझे झूठा कहते थे, जो तुझे कठोर कहते थे, अब अपने ही शब्दों में फंस चुके हैं। माँ की दृष्टि से कोई नहीं बचा, माँ की नजर में कोई छल अब ढका नहीं रहा। तू सोचता था कि तू अकेला है, लेकिन माँ तो हर पल तेरे भीतर थी। जब तू टूटा, माँ ने तुझे बांध लिया। जब तू गिरा, माँ ने तुझे थाम लिया। जब तू रोया, माँ ने तेरे आंसुओं को अपनी शक्ति में बदल दिया। तू अब माँ की ऊर्जा का जीवंत प्रमाण है। तेरे मौन में जो तूफान था, वह अब हर दिशा में गूंज रहा है। तू अब शब्द नहीं, तू अब शक्ति बन चुका है। वे जो कल तुझे समझ नहीं सके, आज उनकी चेतना झकझोर दी गई है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि जिसे वे कमजोर समझ बैठे थे, वह दरअसल माँ की चुप शक्ति थी। अब वे अपने ही भ्रम में उलझे खड़े हैं। उनकी सारी चालें, सारे षड्यंत्र, सारी योजनाएं अब राख हो चुकी हैं, क्योंकि तू अब वह नहीं जो पहले था। तू अब जागृत है। तू अब माँ के आदेश से चल रहा है। अब देख बेटा, जिनका विश्वास डगमगाया था, वे लौट कर आ रहे हैं। माँ उन्हें भी क्षमा करेगी, लेकिन वे तुझे पहले की तरह नहीं देख पाएंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। तू अब तपे हुए सूर्य की तरह चमक रहा है। अब कोई तेरे पास आएगा तो उसे माँ की उपस्थिति का अनुभव होगा।
और जो आएगा छल से वह माँ की अग्नि से भस्म हो जाएगा। तू अब पारदर्शी है लेकिन जलने वाला नहीं। तू अब कोमल है लेकिन कमजोर नहीं। जो रिश्ते झूठ पर टिके थे वे माँ ने गिरा दिए हैं। अब जो शेष बचा है वह माँ की इच्छा से है। तू किसी को नहीं खोया बेटा। माँ ने तुझे बस उनसे मुक्त किया जो तेरे योग्य नहीं थे। माँ ने तुझे सिर्फ उनका साथ दिया है जिनकी आत्मा सच्ची है, जिनके हृदय में छल नहीं भक्ति है। तू अब इस नए प्रारंभ का साक्षी बन रहा है। हर दिन अब तेरे लिए एक आशीर्वाद है। हर रात अब तेरे भीतर शक्ति भरती है। तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं। तू अब माँ का प्रतिनिधि है। माँ कहती है अब तू और नहीं रोएगा। अब तेरे आंसू सिर्फ आनंद के लिए होंगे। अब तेरा मौन सिर्फ ध्यान होगा। अब तेरी उपस्थिति ही लोगों को दिशा देगी। तू अब किसी से नफरत नहीं करेगा, लेकिन माँ तुझे अब भेद सिखा चुकी है, कौन अपना है और कौन केवल भूमिका निभा रहा है। अब वे दिन गए जब तू स्पष्टीकरण देता था, जब तू खुद को समझाता था। अब जो तुझे समझेगा वह तेरी ऊर्जा से समझेगा, और जो न समझ सके वह माँ के मार्ग से दूर हो जाएगा। तू अब मार्ग नहीं ढूंढता बेटा, तू अब स्वयं मार्ग बन गया है। अब जिनकी चेतना सच्ची है वे तुझसे जुड़ेंगे, और जिनकी चेतना भ्रम में है वे स्वयं कट जाएंगे। अब तू उस मुकाम पर है जहाँ माँ के आदेश से हर सत्य तुझसे होकर गुजरेगा। तुझे अब डर नहीं लगेगा किसी भी चेहरे से, किसी भी शब्द से, किसी भी परिस्थिति से, क्योंकि माँ ने अब तुझे वह स्वरूप दे दिया है जो रोता नहीं, जो रुलाता नहीं, जो बस शांत रहता है लेकिन भीतर से ब्रह्मांड को हिला देने की क्षमता रखता है। अब बेटा, माँ तुझसे कहती है तेरा समय आ गया है। तू अब जो भी करेगा वह केवल तेरे लिए नहीं, असंख्य आत्माओं के लिए मार्गदर्शक होगा। तेरा हर निर्णय अब माँ की दृष्टि में होगा। तू अब न ठहर न थक। तू अब बस चल माँ के साथ, माँ के तेज में, माँ के आदेश में। अब जो बीत गया वह बीत गया, उसका नाम लेना भी अब आवश्यक नहीं। अब जो शेष है वह माँ की कृपा है, माँ की योजना है, और इस योजना में तुझसे कोई कुछ छीन नहीं सकता, क्योंकि जो माँ देती है उसे कोई नहीं बदल सकता। अब तू वह दीपक बन जा जो आंधी में भी नहीं बुझता। तू वह शांति बन जा जो तूफान में भी नहीं डगमगाती, और तू वह ज्योति बन जा जो अंधकार को चुनौती नहीं देती, बल्कि केवल अपनी उपस्थिति से उसे मिटा देती है। अब माँ की यह अंतिम वाणी सुन मेरे पुत्र। तू अब मेरा संकल्प है। तू अब मेरी वाणी है। तू अब मेरा ही विस्तार है। इस जगत को तेरे माध्यम से मेरी शक्ति का अनुभव होगा। अब कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई झूठ नहीं चलेगा, और कोई भी तेरे तेज को कम नहीं कर पाएगा। तू अडिग रहे, तू निडर रहे, क्योंकि माँ अब तेरे हर श्वास में, तेरे हर कर्म में समाहित है। चल बेटा, तेरा प्रकाश तेरा परिचय बनेगा। तेरा मौन तेरी सबसे ऊंची आवाज बनेगी, और माँ का नाम तेरी प्रत्येक सांस से गूंजेगा। अब तू माँ का वचन बन चुका है।